जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिहार लेखपाल की नई भर्ती को लेकर है, जहां 6750 पदों की बहाली निकाली गई है। इसके बारे में देखिए, हमने पहले भी वीडियो कई बनाए हैं, जानकारी आपको दी गई है कि वैकेंसीज कब और कैसे आपको आवेदन करना है। सारा जानकारी के लिए आपको जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा। और इसके लिए जो है हमने आपको एक लेख भी लिख रखा है। इस आर्टिकल को देखने के लिए आप kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से जो है आपको इसका लेख देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर पहला ही लिंक आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और एक एक करके सारा जानकारी यहाँ से आप एक एक करके पढ़ भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हमने आपको पूरा आर्टिकल लिख रखा है यहाँ पे कि कौन से छात्रों के लिए आवेदन करने योग्य वैकेंसीज है और ये वैकेंसीज के लिए आपको क्या जॉब प्रोफाइल दिया गया है, सारा जानकारी आपको देखने को मिलेगा। वैसे इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी हमने दे दिया है और यहाँ पे वो जो है सारी लिंक्स दे दिए गए हैं, जो लिंक के जरिए जो है आप अपना सारा जानकारी देख सकते हैं। ये वीडियो का लिंक भी हमने यहाँ पे क्लिक करके दे दिया है कि आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, एक ऑफिशियल जानकारी दी गई है जहां पे आपको डिटेल दिया गया है कि 10 मई से लेकर जो है आप 9 जून के बीच में, ये देखिएगा 10 मई से लेकर 9 जून के बीच में है, नोटिफिकेशन दिया गया है कि आपको अपना फॉर्म भर लेना है। ये डेट मेंशन कर दिया गया यहाँ पे। तो ये वैकेंसी जो है आपका पहले निकाल लिया गया था इलेक्शन से पहले ही, और नोटिफिकेशन आ चुका था और इसका फॉर्म भरने का लिंक अब एक्टिव हो चुका है। तो आप भी इसको आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ये सारा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, बीकॉम होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए, या आप सीए इंटर्नशिप किए हुए हैं उसको प्रेफरेंस मिलता है यहाँ पे। तो आप अगर वो किए हैं तो आप यहाँ पे जरूर इसके बारे में जानकारी दीजिएगा फॉर्म भरते समय। इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको देंगे वीडियो में, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए अब ले चलते हैं सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों, जहाँ पे इसके बारे में जानकारी देखने को आपको मिलेगी। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हर एक डिटेल देखने को मिलेगा। जैसे इसमें अपडेट किया गया था कि 12 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन दिया गया है और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो 10 मई से आपका जो है आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। और आपको यहाँ पे देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा और जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपके सामने आपके रजिस्टर यूजर आईडी और पासवर्ड हो जाएगा। लेकिन कैंडिडेट जो है आपको अपना पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपना जरूर रखिएगा। एक ईमेल आईडी उसको कंफर्म यहाँ पे डालिएगा और जो ईमेल आईडी है वो एक्टिव होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पासवर्ड भी आपको यहाँ पे अपना क्रिएट करना होगा। पासवर्ड जो क्रिएट आप करेंगे उसको ध्यान रखना है कि 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए और 14 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो एटलीस्ट 1 जो है आपका लेटर, 1 नंबर और 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे लिखा rahul@123, इस तरह से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जानकारी है। और मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी है कि वही आप आईडी मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपको टिल एग्जामिनेशन तक एक्टिव रहेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और आई एम नॉट रोबोट पे फिर फाइनली क्लिक करके आप रजिस्टर पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक OTP भेजा जाएगा। OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और आपको फिर जो है यहाँ पे लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। आपके सामने अभी यहाँ पे दिख रहा है कि आपने एप्लीकेशन नहीं भरा है, तो स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसी आप देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें दिखेगी, एक्टिविटी, प्रोफाइल और एप्लीकेशन। तो अभी आप डैशबोर्ड पे हैं, डैशबोर्ड पे आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी कि ये स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर लेना होगा और आपके मोबाइल पे जो OTP आया है उससे आपको लॉगिन हो लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप लॉग आउट होकर लॉगिन भी कर सकते हैं और इस डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप स्टार्ट व्यू और एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा, ये सामने आपके पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें वो सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन क्या होना चाहिए, है ना। ये एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी दी गई है, कौन कौन से छात्र इसको देखेंगे, आवेदन करेंगे। तो इसके बारे में जो PDF दिया गया उस PDF को पढ़ने को कहा जा रहा है यहाँ पे। और ये 10 मई से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों, अगर इनके फॉर्म भरने के लास्ट डेट को लेकर तो 9 जून है। और ये एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। वैसे आप डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप मैंने बताया कि विजिट कीजिए आप यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से आपको सारी जानकारी देखने को पढ़ने को भी मिल जाएगी। या फिर आप हमारे इसकी education.in वाले वेबसाइट पर जाइएगा तो यहाँ से भी आपको जानकारी सब कुछ देखने को मिल जाएगी।
और फिर आगे चलते हैं दोस्तों, और जो डिटेल है उसके ऊपर आते हैं और फॉर्म कैसे भरना है इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आप आएंगे और यहाँ से आप सारी जानकारी पढ़ लेंगे। और फॉर्म भरने से पहले आप अपने पास जो है जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूर रख लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए, जैसे कि आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, और पेमेंट करने के सारे डिटेल आपसे मांगे जाएंगे, और आपका फ़ोटो सिग्नेचर जो है वो आपके पास होना चाहिए, है ना। और डॉक्यूमेंट्स का PDF जरूर बना लीजिएगा। 100 से लेकर 300 KB के बीच में आपका PDF फॉर्मेट रहेगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा तो ये सारी जानकारी आपको पढ़नी पड़ेगी, और इसके बारे में जानकारी पढ़ने के बाद ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। कोई अगर समस्या आती है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या email ID पे मेल करके आप इनसे जानकारी भी ले सकते हैं। सुबह 10:30 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में ये आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। हॉलीडे के दिन छुट्टी रहेगी। आई कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ से अब आपका जो है पोस्ट पूछेगा, तो पोस्ट एक ही है यहाँ पे, असिस्टेंट कम IT असिस्टेंट, अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट का। यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, और क्लिक करते ही यहाँ पे बोलेगा कि आर यू अ इंडियन ओरिजिन, मतलब आप भारतीय हैं, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर पूछेगा कि हैव यू कंप्लीट योर एज 20 ईयर, आप 1 मार्च 2024 से पहले आपने अपना एज कंप्लीट कर लिया है 21 साल का, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, तभी आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे ही आप यहाँ पे यस कीजिएगा, आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका 5 स्टेप अभी पेंडिंग है, जिसमें कि आपको पर्सनल डिटेल देना है, और फिर एजुकेशनल डिटेल और डॉक्यूमेंट डिटेल, और फिर आपको टेस्ट सेंटर, मतलब सेंटर आपको पटना ही है, और आपको प्रीव्यू कर लेना है। जैसे प्रीव्यू कीजिएगा उसके बाद पेमेंट वाला सेक्शन आपसे मांगा जाएगा। पेमेंट करके यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म फीस भरने का कितना चार्ज लिया जा रहा है मैंने आपको डिटेल में बताया है, आप जाके वेबसाइट भी पढ़ सकते हैं। अब अपना नाम यहाँ पे डालिएगा, मिस्टर, मिसेज, मिस, जो भी हैं आप यहाँ पे आप क्लिक करके बताइएगा यहाँ पे, और ये टाइटल है आपका। और यहाँ पे आपको अपना नाम जो कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे मेंशन है वही नाम डालिएगा। जैसे कि आपका नाम राहुल कुमार सिंह है, तो राहुल कुमार मिडिल नेम हो जाएगा, सिंह लास्ट नेम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नाम यहाँ पे सिर्फ राहुल कुमार है तो लास्ट नेम में कुमार डालिएगा, और राहुल मिडिल नेम में फिर मत डालिएगा, ठीक है। और अगर राहुल कुमार सिंह है तो राहुल कुमार सिंह, मिडिल नेम में कुमार चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना यहाँ पे अपडेट देना होगा। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ वही डालना होगा जो कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एज और ईयर बताएगा, आप यहाँ सेलेक्ट करके अपना एज बता सकते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से जरूर वही डालिएगा जो आपकी मैट्रिक सर्टिफिकेट पे है। मेल है फीमेल है ये बता लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस पूछेगा यहाँ से आपसे, तो उसके बारे में जानकारी देनी है। मैरिड है तो जरूर मैरिड बताइएगा यहाँ पे। और आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे बिना स्पेस दिए हुए अपना आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का डाल दीजिएगा। फिर आपसे जो है आपका कैटेगरी सेट पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। आप अगर OBC से आते हैं तो BC कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा और NCL वाला सर्टिफिकेट ही अपलोड कीजिएगा। आप NCL कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो, या EWS से आते हैं तो ये तो EWS, या SC ST से आते हैं तो SC ST, जो भी कैटेगरी में आप हैं यहाँ पे आप उसको अब बताइएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको अपना ईमेल ID डालना होगा और एक मोबाइल नंबर डालना होगा, जो कि मोबाइल नंबर जो है आपका एक्टिव होना चाहिए टिल एग्जामिनेशन तक। आधार नंबर जो है यहाँ पे दिया गया है, जो आपका अल्टरनेटिव नंबर, वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे, वो भी जानकारी दे सकते हैं। PH कैटेगरी से आते हैं तो यस और नो पे क्लिक कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट आपको उसको अपलोड करने को जरूर बोला जाएगा अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। फ्रीडम फाइटर के डॉटर और सन है तो आप यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। डोमिसाइल आपका है बिहार का तो यस पे क्लिक कीजिएगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करने को बोला गया है, जो कि 300 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए और 100 KB से छोटा भी नहीं होना चाहिए। इसका PDF JPG या PNG फॉर्मेट में आप जो है अपलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ से देनी है आपको। और यहाँ पे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर के नाती पोते हैं या रिलेटिव हैं तो इस तरीके से आप अपलोड करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखेगा। तो ये जानकारी यहाँ से आपको अपडेट करके देनी होगी, है ना। जैसे आप अपलोड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट तो आपको ये सारा जानकारी यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका नेक्स्ट पे फादर नेम पूछेगा, तो जो भी आपके फादर नेम है उनके आगे मिस्टर लगा लीजिएगा और फादर नेम जो सर्टिफिकेट पे है वही डालिएगा, उनका फादर नेम का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फिर आपको यहाँ पे देखिएगा तो रेफरेंस डिटेल मांगा जा रहा है, ये जरूर डालिएगा क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों का नाम मांगा गया है जो कि आपके रिलेटिव नहीं है ना। रिलेटिव आर नॉट कंसिडर, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे उनके नाम डालने हैं जो रिलेटिव नहीं है। तो आप दोस्त और अपने मित्र लोग का कोई दे सकते हैं या कोई अड़ोसी पड़ोसी का भी नाम दे सकते हैं। उनका ईमेल ID और मोबाइल नंबर भी मांगा गया है तो इसलिए उनका ईमेल ID और मोबाइल नंबर भी जरूर ले लीजिएगा।
अगर वो आपके जानकार हैं, आप उनके जानकार हैं तो। फिर आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको भरना है, और अगर आपका पर्सनल डिटेल आपके कम्युनिकेशन डिटेल से रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पे अनटिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर संबंधित है, एक ही है आपका, जहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस पे रहते हैं उसी एड्रेस पे कॉरस्पॉन्डेंस भी है आपका, तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा और फिर अपना सारा एड्रेस यहाँ पे मेंशन करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है ओपन होगा आपका ये किसी आपने सीए इंटर्नशिप किया है क्या, तो अगर किया है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, है ना, उसका सर्टिफिकेट मांगेगा, यस कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपका सीए का सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर आपने सीए नहीं किया है तो नो पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे जो है आपका डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और ये 300 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए, PDF हो चाहे JPG हो, 300 KB से बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए। फिर इसको यहाँ पे आप अपलोड कर लीजिएगा, और अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे अपलोड करने के बाद आगे बढ़िएगा। अब देखिएगा तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट द हाईएस्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि हाईएस्ट लेवल एजुकेशन, ये आपको बताना है कि कौन सा डिग्री आपने किया है। तो डिग्री यहाँ पे ग्रेजुएशन ही मांगा गया है, तो आप इसके बारे में सारा डिटेल भरिएगा, कौन सा कोर्स किया है, कौन से कॉलेज से किया है, कब पास आउट है, ये जानकारी यहाँ पे दीजिएगा। सपोज़ आपने यहाँ पे ईयर चूज़ किया, और ईयर चूज़ करने के बाद आपने 2021 में मान लीजिए किया है, और जून में आपने पास किया है, और 2 जून को या 23 जून को पास किया है, तो ये डेट आपको इस तरह से डालना है। परसेंटेज आपने मान लीजिए कि 78.9 है आपका परसेंटेज, तो 78.9 डाल देना है। रिजल्ट कार्ड जो है यहाँ पे आपको पास है या नहीं है ये आपको बताना है, तो पास क्यों होना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। फिर उसके बाद जो है आपने यहाँ पे आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा, और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक पे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे बोलेगा कि आप अपना जो है रिसेंट फ़ोटो डालिए। फ़ोटो 40 से 100 KB के बीच का होना चाहिए, सिग्नेचर भी, और यहाँ पे जो है एज प्रूफ का जो है डिटेल वो भी डालना है आपको, जो कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं, जिस पे आपके मेंशन रहते हैं डेट ऑफ बर्थ को लेकर आपका एज क्राइटेरिया बताया जाता है, वो चीज़ यहाँ पर आपको डालना है। फिर ID प्रूफ में भी आपको उसी तरह से डॉक्यूमेंट्स का डिटेल डालना है, कौन कौन सा डिटेल है ये डालना है, उसका नंबर जरूर डाल दीजिएगा। एज प्रूफ का जो भी जैसे मार्कशीट नंबर डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, और यहाँ पे उसको अपलोड कर दीजिएगा जो भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ ID प्रूफ में आप आधार डाल सकते हैं, वोटर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स का नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, वो भी डालना है, यानी कि आधार नंबर डाल देना है। फिर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नंबर डालना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है यहाँ पे आपको, और ये अपलोड कर देना है यहाँ पे उसको, सर्टिफिकेट को। ठीक है, 100 से 300 KB के बीच का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका भी साइज चाहे वो PDF हो चाहे PNG हो, यहाँ पे आपको इसको अपलोड कर देना है, और वो सर्टिफिकेट अपलोड करके यहाँ पे सेव है नेक्स्ट पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे आपका सेंटर पूछा जाएगा कि आप कहाँ सेंटर देंगे, तो पटना ही एक ऑप्शन है आपके पास, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है सारा डिटेल आपका हो गया है। अब इसको एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा। यहाँ से प्रीव्यू करने के बाद एक बार डॉक्यूमेंट सारा चेक कर लीजिएगा क्लिक कर करके कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डाले हैं वो सही डाले हैं। बाकी सारा डिटेल भी चेक कर लीजिएगा, और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे आना है और आई एग्री वाले इस सेक्शन पे क्लिक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे आगे बढ़ जाना है। फिर आपके सामने ये ऑप्शन आएगा कि आपका जो है ये डैशबोर्ड पे सारा चीज़ दिखेगा, लेकिन पेमेंट अभी पेंडिंग है। तो मेक पेमेंट वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे देखिए क्लिक कर लेना है, और मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा कि आपको UPI से करना है, इंटरनेट बैंकिंग से करना है, या डेबिट कार्ड से आपको पेमेंट करना है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, आप किसी से भी अपना जो है पेमेंट करके पे नाउ पे क्लिक करके प्रीव्यू कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट आउट भी ज़रूर निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो तरीका है मैंने आपको सारा डिटेल में बताया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।